हाँ, सतगुरु के दरबार में माया रहती हजूर, जैसे गारा राज को भर भर देत मजूर। सतगुरु के दरबार स्वामी सहाय परम पूज्य संत महात्मागण, सत्संगी भाई बहन, बच्चे लोग जो भी आप इस कार्यक्रम में पधारे हैं, बहुत खुशी हुई ये जान के कि सच्चिदानंद जी महाराज ने अभी इस आश्रम का छोटा जगह थोड़ी जरूर है, लेकिन बड़े विशाल हृदय वाले हैं। ये गुरु महाराज की पुण्यतिथि में इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। धन्य हम लोग इतने महापुरुष पधारे हैं, इतने भक्तजन और अभ्यासी नाम के जपने वाले, नेक रास्ते पे चलने वाले, समाज को एक नई दिशा देने वाले सब लोग यहाँ आए हैं। ये पावन भूमि है, जो भूमि पवित्र होती है वहाँ पर महापुरुषों का आगमन होता है। इसलिए इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक नहीं, दो नहीं, इतने महापुरुष यहाँ पधारे हैं। महापुरुषों के तो दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है, क्योंकि जो प्रभु के नाम की भक्ति करते हैं वो हर प्रकार से मन से, वचन से, कर्म से पवित्र होते हैं। और जैसे जहाँ कोई हमें चीज मिलती है उसके दर्शन करते हैं, जो भी उसमें गुण होता है वो स्वाभाविक रूप से उनके दर्शन मात्र से ही गुण हमें आ जाते हैं। अगर किसी संस्थान भाग के पास से गुजरते हैं तो हमें मरे हुए भूत प्रेत पिशाचों की बात याद आती है। इसलिए महापुरुष जब पधारते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है, उनकी दृष्टि पाक दृष्टि हम पर पड़ती है, धन्य हो जाते हैं और हमारे कोटि जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। क्योंकि उन्होंने त्याग करके दुनियादारी की चीज़ों से उपरांत प्राप्त करके अपने आप को सिर्फ प्रभु के नाम से जोड़ा है। और प्रभु का नाम हर चीज़ को पवित्र करने वाला है, सब पापों का नाश करने वाला है। जीव का हित और कल्याण संत महात्माओं के दर्शन से, उनके वचन के सुनने से, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने से होता है। लेकिन जिन लोगों को इस बात में रुचि नहीं होती, वो इस बात का महत्व नहीं समझते, वो पास में होते हुए वंचित रह जाते हैं। संघ का बड़ा असर होता है, चाहे वो उनकी बातों को ना भी अपनाए तो भी उनका कल्याण। बल्कि यहाँ तक कह रहे हैं कबीर साहब ने तो संतों का तो अगर कुत्ता भी होगा वो निकल जाता है। संतों के पास तो जो भी अगर संत जिस पशु के काम की जूती पहन लेते हैं, वो पशु का भी कल्याण हो जाता है। जो पक्षी जो उनके ऊपर से गुजर जाता है उनका भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि वो नाममय होते हैं। पर वो संत और राम को एक कर जानिए, दूसरा भेजना तनक आना। लाली जो छुपी है मेहंदी के पात में, दूध में दिल इस बात जाने। फूल में बाजो पाठ में आग है, संत में राम इस बात जाने। दास कल्पों के संत में राम है, राम में संत की सत्य है। संत और राम में कोई अंतर नहीं होता। जिस प्रकार से मेहंदी के पात में लाली छिपी हुई है, फूल में सुगंध छिपी हुई है, इसी प्रकार से राम और संत में अंतर नहीं, राम और संत में अंतर नहीं, उनमें अंतर नहीं होता। क्यों? कि उन्होंने अपना
कनेक्शन सीधा प्रभु से जोड़ रखा है। दुनियादारी में विचरते हुए नजर जरूर आते हैं और वो जीवन के कल्याण करने के लिए ही संसार में रहते हैं। जब उनका ये काम पूरा हो जाता है तो अपना चोला बदल देते हैं, दुनिया में नहीं रहते। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें महापुरुषों के दर्शन हुए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और जब भी ऐसा कोई अवसर आए तो हमें खुशी होनी चाहिए, क्योंकि इंसान का चोला बार बार नहीं मिलता और इसकी कीमत सांस की इतनी है कि 3 लोग के बराबर एक सांस की कीमत है। कबीर साहब ने कहा है, कहता हूँ कि जात और काहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है 3 लोग का। एक सांस 3 लोग के मूल्य के बराबर है, लेकिन हम ये परवाह नहीं करते कब जीवन आया कब चला गया। पशु पक्षियों की तरह से खाया पिया, रात को सो गए, दिन को काम धंधा किया, प्रभु को याद करना भूल गए और दुनियादारी के सारे कामों में इतने रचे पचे रहे कि जो जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ये चोला मिला था उसका हमें कभी चिंता ही नहीं। इसलिए ये न सोचो कि हम इसे करने लायक नहीं है, ये मत सोचो हमें काम है, काम के साथ साथ करते हुए प्रभु की भक्ति करने में कोई परेशानी नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए इस सच्ची भक्ति कर सकते हो। जितने संत महात्मा आप देखते हैं सब गृहस्थ में हुए हैं, सब गृहस्थ में हुए हैं। गृहस्थ में रहते हुए उन्होंने ये नाम का प्रचार और प्रसार करके दुनियादारी के जीवों को इस ओर से उस ओर लेके गए, दुनिया से निकाल के मुक्ति का रास्ता दिखाया है, प्रभु के चरणों में उनका वास कराया। इसलिए जितना भी तुम्हें समय मिलता है, अब कबीर साहब जैसे संत उन्होंने कब कहा कि काम छोड़ो, करते गृहस्थ में रहते अपना काम करते हुए प्रभु की भक्ति करते, और वो काम भी करते जाते हैं। कहते हैं कि मैं काम कब करता हूँ, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं नाम कर जपता हूँ। जब ये वो काम करते करते नाम हृदय में रखते हैं, मन में रखते हैं। जैसे अभी तुरंत गिरी जी ने जो वाणी गाई थी मीराबाई की, प्रेम की वाणी, मीराबाई ने उस प्रेम के बस होकर सर्वस्व त्याग किया। उन्होंने पूर्ण परिवार दुनियादारी की कोई किसी रस्म रिवाज की परवाह नहीं। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि सतगुरु ने मेरे बाण जो मारा है वो पार निकाल दिया, हृदय के पास चला गया। पार जाने का मतलब क्या है कि वो ऐसा लगा कि दिल पे अपने सुन के हम उस पर रुके ही हो गए, दूसरी दुनियादारी की चीज की आवश्यकता ही नहीं है। तो कबीर साहब ने यही कहते हैं, सिख लोगों, सिख महापुरुषों ने तो ऐसा कहा है कि काम करते करते हाथ कारगर मन याद, हाथ से काम करते रहो लेकिन मन को हमेशा प्रभु की ओर लगाए रहो। जिसके मन में जिसने प्रभु को बसा गया है, कोई भी काम करता रहे क्यों रोक देगा? मन को रोक ही नहीं सकते। बाहर से तो आप दिखाई दोगे क्या करते हो क्या नहीं करते हो, लेकिन मन में जब जो बात बैठ जाती है काम तो वही होता है। और ये मन ही इंसान को लेके टूटता है, मन इसकी प्यारने वाला नहीं। तो इस मन को जब हम सतगुरु पे अर्पण कर देते हैं, सतगुरु अपने आप संभाल लेता है। इसीलिए संतों की शरण में जब जाते हो क्या कहते हो? कहते हो कि तन मन धन हमने सतगुरु को अर्पण कर दिया। तुमने अगर तन मन धन को अर्पण कर दिया, फिर उस मन से और फिर अपनी इच्छा से कोई काम करने का हमारा कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। फिर तो उस गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। बात बात में तो कह देते हैं अर्पण कर दिया, करते अपने मन की हो, मन गुरु का लेते हो। अगर गुरु के अर्पण नहीं होंगे तो गुरु जो चाहता है, गुरु जो कहता है, गुरु जो समझाता है वैसा करिए, क्योंकि मन आपका नहीं, धन आपका नहीं, धन आपका नहीं। लेकिन धन की, मन की और आपके इन चीजों की गुरु को जरूरत नहीं है। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है भक्ति नाम का, और तेरा कल्याण करवावे, भूखे नंगे को दिलवावे, उनको खुश करना है भारी। अगर सतगुरु की बात को तुमने मान लिया तो उनको तो सिर्फ अगर धन से है तो तुम्हारा कल्याण करवाने के लिए किसी गरीब को, जरूरतमंद को जो सही जगह को वहाँ करवाएंगे। धन से कहेंगे कि सेवा करोगे, माँ बाप की सेवा करो, बुजुर्ग की सेवा करो, जरूरतमंद की करो, दीन दुखी गरीब की करो।
उनकी जब तन से सेवा करते हैं और वो जिसकी सेवा की है वो आदमी या औरत या जो भी जीव है उसको उस सेवा से इतनी खुशी मिलेगी कि खुश दिल से आपको जो आशीर्वाद देगा, जो वचन उसके हृदय से निकलेंगे वो फलीभूत होता है। वो आपके बहुत से दुखों को हर लेगा और तुम्हें वो सेवा करके जो शांति सुख प्राप्त होगा उसका कोई मूल्य नहीं। इसलिए तन मन धन से नेक कर्म जब करोगे तो ही भक्ति के रास्ते पे चल सकते हो। बात बातों से कुछ बनता नहीं है, फिर भी गृहस्थ में रहते हो, अपना कमा के खाते हो, किसी जिंदगी की चीज पर नियत नहीं रखते हो, धोखाधड़ी छल कपट बेईमानी नहीं करते हो, ईर्ष्या द्वेष नहीं है मन में। जब ये चीजें बाहर निकाल दे तो आप खालिश हो जाते हो, पवित्र हो जाते हैं। और पवित्र और सत्य नाम है तो परमात्मा का नाम है। ये गुण जब हम आ जाते हैं तो समझो कि हम उनके मालिक के हो गए हैं, उनके करीब पहुंच गए। काम करते करते घर का काम करते जाओ और मन में उन जो आपको नाम मिला है, जो आपको मंत्र मिला है, जो गुरु ने आपको आदेश दिया है, उसी नाम का जाप सिमरन करते रहो। क्योंकि मन को अगर खाली क्यों ना तो कबीर साहब दुनियादारों को दिखाने के लिए कहते कि देखो भाई कौन कहता है मैं काम परमात्मा का नाम रखता हूँ, और ताना चलते हुए बड़े आराम से कहते हैं हमको राम भजगे राम ताना भाई ताना चलते हैं, मन में नाम का स्मरण करते हैं, मन में स्मरण करते करते ताना चलते हैं। काम भी हो रहा है और प्रभु की भक्ति भी हो रही है। इसलिए भक्ति कठिन नहीं है, कठिन क्या है, मन को लगाना बड़ा कठिन है। हम दुनियादारी की चीजों के लिए तो बड़े चतुराई दिखाते हैं, बड़ी बुद्धि लड़ाते हैं, बड़ा ज्ञान जताते हैं, लेकिन अपने लिए तो कोए जैसी हालत कर लेते हैं। कौआ कितना भी उसको अगर पिंजरे में रोक के तुम चाहे चारों वेद पढ़ा लो, लेकिन जब भी उसको बाहर निकालोगे तो उसको तो करने का ही जाना है। सड़क को पिटाने लोग के कितना ही ज्ञान दे लो, उसको चाहे कितना ही दूध पिला लो, लेकिन उसको दूध पिलाने से अमृत नहीं बन जाता, जहर ही बनेगा। समझता है जो ऐसी बुद्धि के लोग होते हैं उनको तो समझाना बड़ा कठिन है। अब आप देखते नहीं शराब में, कबाब में, निंदा में, चुगली में, बुराई में इंसान क्या क्या कर बैठते हैं। कितने लोग आते हैं, कई बार ऐसी ऐसी बात बताते हैं कि सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, जुआ खेलते हैं। आजकल नए नए सिस्टम चल गए, फोन से जुआ कैसे खेलते पता नहीं लगता। ऐसे ऐसे नशे चलते कि कहते कोई इंजेक्शन लगाता है, कोई क्या क्या नाम जो नहीं आते, छिट्टा पीटा पता नहीं कई आते हैं ऐसे, और वो लत जब लग जाती है तो नहीं छूटती। अरे उस बुरी चीज की लत लगा के नहीं छोड़ते जिससे तुम्हारा सर्वनाश होता है। इसकी बजाय तुमको नाम की लत लगाओ ना, जो संतों ने लगाई। नानक साहब से कहने लगे कि आपको नाम कितना प्यारा लगता है, बोला कि अमली को जैसे अमल प्यारा लगता है। अमली नशा करने वाला आदमी नशे के बिना नहीं रह सकता। इसी प्रकार से उसे राम नाम को नशा बढ़ाओ, जिसके बिना तुम जी ना पाओ। दुख दर्द पीड़ा खुशी में हर टाइम में याद रखो, वो मालिक इसका बुरा नहीं करता है, लेकिन वो अपने हुक्म से इधर उधर नहीं रहता कभी भी। उसका पक्का है, उसकी मौज में उसकी रजा में रहना सीखो। जो भी हमारे साथ घटित होता है वो हर प्रकार से अच्छा करता है हमारे लिए। समय आने पर हमें पता लगता है मालिक ने जो किया वो अच्छा। और जब हमारे साथ ऐसा घटित होता है तो कई बार हम तो परमात्मा को भी दोष देने से नहीं पीछे कहते हैं ये परमात्मा ने अच्छा नहीं किया, ये परमात्मा ने गलत नहीं किया है, हमारी औकात क्या है। प्रभु को ये कहने की हमारी हिम्मत कैसे है, हमारी तो कोई गिनती नहीं है। हम खुद अपने अंदर अगर झांक के देखें कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, अपनी बुराइयों को जब इंसान निकाल ले तो कुछ कहने लायक होता है। दूसरों को उपदेश करते हैं, खुद नीच नीच में डूबे रहते हैं। अब ये हालात होगी कि जिससे पहले तो कुछ भी नहीं होता। अब कितने आपने देखे होंगे कि
गलत रास्ते पे जब पड़ जाते हैं तो ना वो घर के रहते, ना बाहर के रहते, ना उनको संतान की परवाह है, ना उनको लोक लाज की परवाह है, और वो जो मन में आता है वो पढ़ते हैं। ये जीवन बनती है, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, बार बार नहीं मिलता। जो जीवन इस प्रकार से ही जीना है, तो तो पशु पक्षी और राक्षसों का जीवन है। इंसान के जीवन को देख के तो देवता लोग भी कहते हैं कि माने कम से कम एक बार भी हमें ये मौका मिल जाए तो हम फिर दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेंगे, और हम आपको याद करेंगे, जिसके कारण हमारा भी जीवन संवर जाए और हम सदा के लिए वापस आपके चरणों में निवास करें। नहीं कि ये काल देश है, माया का यहाँ खेल है, और काल और माया के जंजाल में जो जीव फंस जाता है उससे निकलना बड़ा कठिन है। लेकिन महापुरुषों का संग करोगे, उनके उपदेश सुनोगे, उनकी शिक्षा के अनुसार चलोगे, तो निश्चित रूप से आप सबका कल्याण होगा। ऐसे रास्ते पे चलो, महापुरुषों का संग करो, उनसे आशीर्वाद पाओ, दर्शन करो, और जो भी वो आपको उपदेश करते हैं उसको अपने हृदय में दरस करे, वचन को भी सुने, सुन सुन के गुने, गुण गुण के काट में सार, काट सार किस तरह आहार, कर आहार पुष्ट है भाई, जग है भव सब गई सब। उनको सार निकाल के, जिस प्रकार से गाय भैंस अपने जंगल में चढ़ने जाती है, देखते होंगे किसी गर्दन पे पूरा चढ़ती रहती है, लेकिन जब फुर्सत होती है बैठते हैं तो क्या करते हैं, बैठ के जुबाड़ी करती है। जुगाड़ी करने का मतलब उसको हजम करते हैं। इसी प्रकार महापुरुषों के सत्संग सुन के, उन बातों को हृदय में रख के उसका सार निकाला, जुगाड़ी किया था। अगर बार बार नहीं बैठते, गाड़ियों में भी क्या होता है, सावधानी हमें दुर्घटना घटी, तो सावधानी हमेशा रखनी पड़ेगी। ये मन बड़ा शैतान है, मिनट में निकल जाता है, भक्ति के रास्ते पर चलना बड़ा मुश्किल है। मन मेरा मस्करा कहूँ तो मन में रोष, जिस मार्ग साहिब मिलता है चाले कोश। इसको परमात्मा के नाम पर लेके जाओगे तो बहाने बनाएगा, कभी दर्द का, कभी बुखार का, कभी थकावट का, कभी कहता काम में फुर्सत नहीं है। लेकिन दुनियादारी का काम होगा। तुम शाम सिनेमा देखने के लिए, टीवी देखने के लिए टाइम मिल जाता है, और दूसरे लड़ाई झगड़े करने में, और दूसरे दुनियादारी में तमाशा देखने के लिए आपको बहुत समय है, लेकिन प्रभु का नाम का सुनने के लिए थोड़ा समय निकालना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उसमें रुचि नहीं है, क्योंकि उसमें मन को नहीं लगाया है। मन दे रहे हमें संसार को, दुनिया को, तो प्रभु में कहाँ जोड़ेंगे। इसलिए दुनिया से मन हटा के जब प्रभु की ओर जोड़ दोगे, कठिन काम नहीं, बड़ा आसान है। और इसको खुद नहीं करना है, दूसरा कोई नहीं सहायता गुरु की होगी। इसीलिए जितने ज़्यादा संत महात्माओं के दर्शन हो, उनका सानिध्य मिले, और उनका जितना आशीर्वाद मिले उतना ही कम है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद मिले। समय नहीं था, फिर भी मैं थोड़ा टाइम के लिए आपके दर्शन के लिए महापुरुषों से आशीर्वाद लिए, दर्शन हुई, और मुझे खुशी होती है, क्योंकि मेरा सबके साथ प्रेम है। मेरा तो छोटे विचार नहीं है कि ये उस पंथ को है, ये उस धर्म का है, ये उस मजहब का नहीं। मेरे लिए सब धर्म, सब पंथ, सब मजहब मेरे लिए पूजनीय है, आदर्श है, और मैं सबको मानता हूँ, सबको पूजता हूँ, और सबको अपने सिर में रखता हूँ। इसलिए मुझे सबसे आशीर्वाद मिलता है।